नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोम कुमार गुप्ता आपको हिंदी व्याकरण के बारे में आज एक जो चैप्टर है समास, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, समास जो है, जिसका शाब्दिक अर्थ यहाँ आप देख रहे हैं संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब कि जो है, जब कोई शब्द विस्तार में लिखा हो तो उसको जो है एक शब्द में किस तरीके से बयां करे। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो हमने ये विस्तार शब्द है राजा का पुत्र, कितना बड़ा टाइम लगा इसको बोलने में। अगर इसी को हम संक्षेप में कर देंगे तो राजपुत्र हो जाएगा। इसी को हम समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नवीन और सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। शब्द तो मिलेंगे लेकिन और नया शब्द जो बनेगा वो नवीन होगा और प्लस में वो सार्थक भी होना चाहिए, मतलब कि उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बना देंगे दो शब्दों को मिला करके, उसका एक पर्टिकुलर अर्थ होना चाहिए, एक अर्थ प्रकट करना चाहिए उस शब्द का, तब जाकर वो ये उचित समास कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समास में जो दो पद होते हैं। तो समास का मतलब ये है कि जो है दो शब्द मिलते हैं तो दो शब्द मतलब कि दो पद, पहला पद दूसरा पद, उन दोनों को मिलकर के जो है एक शब्द नवीन शब्द बनता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे समास के जो है आगे देखते हैं इसका। तो दोस्तों दे रखा है यहाँ पे कि समास के जो है चार भेद दे रखे हैं। तो पहला जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में जब इसमें जब पहला पद होता है यानी कि पूर्व पद, वो प्रधान होता है। ये देखिए बड़े का चिन्ह जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूर्व पद जो प्रधान है, दूसरा पद जो है वो गौण है। गौण का मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है। पहला पद प्रधान, दूसरा पद गौण। ठीक उसी प्रकार तत्पुरुष समास देखा है। तत्पुरुष समास में जो है अब पहला पद गौण हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया। जैसे ये बड़े का चिन्ह लगा रखा है मैंने, तो चिन्ह से समझ जाइएगा कि मतलब ये जो बड़ा वाला है ये महत्वपूर्ण है, बड़ा है, तो ये प्रधान हो गया। जो बड़ा है वो प्रधान हो गया, जो ये छोटा है वो गौण हो गया। तो तत्पुरुष समास में आपका जो है प्रथम पद गौण हो गया और उत्तर पद ये प्रधान हो गया। उसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो जो है आपका ना तो पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा पद प्रधान होता। जैसे यहाँ पे लिखा ना एक है ना दो है, मतलब ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है। कोई तीसरा पद मतलब कि तीसरा शब्द जो है तीसरा शब्द प्रधान है। ना पहला शब्द प्रधान है ना दूसरा शब्द प्रधान है, कोई तीसरा शब्द जो है वो प्रधान है। मतलब कि जो कोई चमत्कारिक शब्द है जो अभिधा लक्षणा से नहीं है, वो व्यंजना शब्द टाइप के होते हैं, उसी प्रकार कहेंगे कोई तीसरा शब्द प्रधान है। उसी तरीके से द्वंद्व समास में जो है दोनों प्रधान होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पहला दूसरा बराबर है, तो इस पर दोनों शब्द प्रधान होते हैं पहला दूसरे में। यहाँ पे तत्पुरुष समास का जो है यहाँ पे देखा तत्पुरुष समास भी जो है यहाँ पे दो प्रकार देखा है कि जो है एक हो गया आपका क्रमधारय समास, दूसरा होगा द्विगु समास। तो क्रमधारय समास में भी वही आपका ये इसी के अंग हैं, तत्पुरुष समास के अंग है। तो इसमें भी वही चीज है, जैसे तत्पुरुष समास में आपने जैसे हमने देखा कि जो है दूसरा पद प्रधान है, तो कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान है और द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान है। बस इसमें देखना ये है कि जो पहला पद ये जो होता है कर्मधारय समास में, वो विशेषण होता है। पहला विशेषण का मतलब हो गया जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो हो गया आपका विशेष्य, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो गया। तो विशेष्य की जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण दे रखा है कि महापुरुष, तो महापुरुष का मतलब हो गया कि ये पुरुष जो है ये विशेष्य है।
इसकी जो विशेषता है ये महा है, मतलब महान, ये पुरुष तो है ही है लेकिन ये महान है, अन्य पुरुष से अलग है। ये इसके पुरुष की जो है विशेषता बता रहा है। तो विशेषण विशेष से अलग संबंध होता है इसमें। इसी तरीके से द्विगु समास, इसमें पहला पद जो है संख्यावाची होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। मतलब कि इसकी विशेषता जो है वो बतलाएगा, ये संख्यावाची बतलाएगा। ये विशेष्य है, ये संख्यावाची होगा। जैसे तिराहा, रा, राह मतलब हो गया रास्ता, ये रास्ता जो है विशेष्य है। और ती का मतलब हो गया 30 संख्यावाची, मतलब तिराहा का मतलब तीन राह, जो ऐसा रास्ता जो तीन ओर जाता हो, वैसे ग्रह, ये विशेष्य हो गया। और नव हो गया, ये संख्यावाची हो गया। तो इसमें जब 9 ग्रह मतलब कि 9 ग्रहों का समाहार, जो जिसमें 9 ग्रह शामिल हो, उसी को 9 ग्रह कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रह जो है प्रधान है, और ये 9 जो है ये आपके विशेषण हो गया, कि मतलब कि ग्रह तो है लेकिन 9 ग्रह है, विशेषता विशेषता बता रहा है इसकी। तो वही यहाँ पे देखा, चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे देखा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हमने जैसे बताया कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जो पहला पद है वो प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। यहाँ पे दे रखा है जैसे पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद गौण। इसके उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण में देखा आपका जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो शक्ति तो है ही है, लेकिन शक्ति कैसी, जो जैसे यहाँ पे दे रखा है यथा, ये प्रधान है, ये इसमें, ये शक्ति, ये गौण हो गया। शक्ति तो कुछ कोई सी भी शक्ति हो सकती है, लेकिन यथा लग गया है आगे तो ये महत्वपूर्ण हो गया, मतलब कि शक्ति के अनुसार। वैसे आमरण, आ और मरण, 2 पद है यहाँ पे। तो ये आपका गौण हो गया, ये आ हो गया, प्रधान हो गया। तो मरण, मरण तो ठीक है, मरने के बाद समझ लेके कि हाँ भाई कोई मर रहा है, लेकिन आ लग गया मतलब कि जो है जब तक मरेगा नहीं तब तक की बात कह रहा है ये। तो आमरण, आ लगते साथ ही ये अहम हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। तो ये आ जो है प्रधान है, ये मरण सामान्य है। उसी तरीके से आजानुबाहु, घुटने से बाहुए तक, प्रतिदिन, हर दिन, आजीवन, जीवन भर, प्रत्येक, हर एक, भर पेट, पेट भर कर। तो ये सारे हमारे अव्ययी भाव समास है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का जो है यहाँ पे दे रखा है कि इसमें जो है पहला पद गौण हो जाता है, दूसरा पद प्रधान हो जाता है। ये बड़े का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये प्रधान है। यहाँ पे दे भी रखा है कि प्रथम पद गौण, उत्तर पद प्रधान। तो प्रथम पद विशेषण हो गया और उत्तर पद विशेष्य हो गया। तो इसकी विशेषता ये प्रथम पद बताएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो मेरी विशेषता, मैं प्रधान हूँ। मैं जब जब तक मैं हूँ तभी तक तो मेरी विशेषता होगी, मैं रहूँगा नहीं तो मेरी विशेषता क्या बताई जाएगी। यहाँ पे ये जो ये है, ये मैं हूँ और मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पे लड़का हो जाएगा विशेषण, मतलब कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला वो विशेषण कहलाएगा। तो ये मेरी विशेषता बता रहा है। ये विशेषता गुण, यहाँ पे विशेषण इसलिए गुण हो गया क्योंकि जब तक मैं हूँ तभी तक विशेषण है, मैं नहीं रहूँगा तो विशेषण ही नहीं हुआ। तो इसी यहाँ पे दे रखा है कि तो विशेषण जो यहाँ पे गुण हो गया और ये विशेष यानी कि मैं प्रधान हूँ। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि उत्तर पद जो है विशेष्य है और प्रथम पद विशेषण है, मतलब कि इसकी विशेषता ये बताएगा, ये रहेगा तभी ये है, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो इसलिए ये प्रधान हो गया, ये गुण हो गया। तो उत्तर पद यहाँ पे प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। मतलब तत्पुरुष से समझ जाएगा, पुरुष मतलब कि दूसरा जो आदमी है वो जो विशेष विशेष है वो प्रधान है, समझ जाएगा इसे। पुरुष से मतलब कि यानी कि मैं या संज्ञा। देखिए यहाँ पे दे रखा एग्जाम्पल में, जैसे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो यहाँ पे जो रसोई घर, एक घर ये प्रधान है और ये रसोई ये गौण हो गया। घर है, रसोई, रसोई क्या है, एक गौण शब्द है। ये
इसकी विशेषता, घर की विशेषता बता रही। घर कैसा घर है? वो रसोई घर है, मतलब ये जिसमें खाना वाना बनता है। एक होता है क्या नाम है शयन कक्ष, सोने वाला घर। एक होता है क्या नाम है चर्चा कक्ष, यानी कि जिसमें चर्चा करते हैं, एक हॉल होता है। तो एक घर की विशेषता बता रहा है इसमें। ये विशेषता ही इसमें, जब भी विशेषता वाली बात आए तो आप समझ जाएंगे वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी आपके कौन से, जो आपके क्या नाम है ये हो जाते हैं कर्मधारय समास। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण, जैसे ये कर्मधारय समास, ये तो आपका यह होगा कर्मधारय समास में। यहाँ पे जाके देख लेते हैं, ये तो तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है, इसके अंग से ही देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे दे रखा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में देख सकते हैं आपकी जो है वही विशेषण विशेष्य वाला आ गया। तो ये विशेष जो प्रधान है, मतलब दूसरा प्रधान है। जैसे यहाँ पे दे रखा है पीताम्बर, पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका, यहाँ पे दे रखा है पीला है अंबर जिसका पीताम्बर। उसी प्रकार से देखा कापुरुष, कायर है जो पुरुष। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। तो यहाँ पे ये मिर्च जो है, मिर्च की विशेषता बता रहा है। ये मिर्च कैसी है? काली है। तो ये प्रधान है, ये आपका वो हो गया, विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया इसका मिर्च का। तो मिर्च कैसी है? काली है। ये इसकी मिर्च की विशेषता बता रहा है, काली। मिर्च कैसी? काली है, लाल है, हरी है, ठीक है ना। तो काली मिर्च, काली है जो मिर्च। आगे दे रखा है यहाँ पे मंद बुद्धि, बुद्धि कैसी है? मंद है। तो बुद्धि की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। हथगोला, तो हथगोला यहाँ पे दे रखा है हाथ से फेंका जाता है जो गोला। तो गोला कौन सा गोला है? जो हाथ से फेंका जाता है। गोला तो कई प्रकार का होता है, लेकिन ये वो गोला है जो हाथ से फेंका जाता है। तो ये गोले की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण विशेष वाला मामला आ गया यहाँ पे। वैसे गाय, गाय नील गाय, गाय कैसी है? वो नील गाय है। सामान्य गाय नहीं जो दूध देती है, या और भी उसकी प्रजाति। यहाँ पे नील गाय है। तो ये नीली है जो गाय। ये वचनामृत, अमृत रूपी वचन, यहाँ पे देखा अमृत रूपी वचन, मतलब ये वचन कैसा है? वो अमृत के समान है। तो यह वचन की विशेषता बताया जा रहा है। जैसे कि इसका ट्रिक दे रखा है यहाँ पे कि समास विग्रह करने पर जो है, यहाँ पे समास विग्रह करने पर है जो या तुलना का भाव सम हो। तो या तो इसको जब संधि विच्छेद ये समास विग्रह करेंगे तो उसमें है जो या तुलना का भाव आएगा। जैसे यहाँ पे पीताम्बर, तो पीताम्बर है जिसका अंबर, या कापुरुष, कायर है जो पुरुष, जैसे है जो आगे यहाँ पे। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, या है जो बुद्धि। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, देख रहे हो है जो। तो तुलना देख रहा है वचनामृत, तो अमृत रूपी वचन। तो वचन, वचन की तुलना किससे की गई है? अमृत से की गई है। तो यहाँ पे तुलना का भाव हो रखा है। जैसे यहाँ पे रखा है अमृत रूपी वचन, ये तुलना हो रही है यहाँ पे। तुलना या मध्य में है जो, यहाँ पे कर्मधारय की विशेषताएं हैं। आगे है द्विगु समास। तो द्विगु समास से नाम से पता चल रहा है, द्विगु मतलब हो गया संख्या, दो की बात कर रहे हैं। द्विगु, द्विगु मतलब दो। तो दो से समझ जाएगा कि ये संख्या है। तो संख्या, किसी भी शब्द में संख्या का बोध होगा तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में तत्पुरुष का अंग है, तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा। अब प्रथम पद जो है संख्यावाची होगा, दूसरा पद विशेष्य, और इसकी विशेषता ये संख्यावाची में होगी। विशेषता कैसी होगी? संख्यावाची में होगी। ये क्या नाम है कर्मधारय समास में जो है गुण बताया जा रहा था, और इसमें जो है संख्या बताई जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में जो है वो गुण बताया जाएगा, और इसमें जो है संख्या बताई जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया त्रिकाल, तीन कालों का समाहार। से त्रिकाल, काल कैसा? तीन काल, तीन काल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भुजा, भुजा कैसा है? जिसकी चार भुजा। उसी तरीके से देखा इकलौता, एक ही है जो। जैसे यहाँ पे देखा संख्यावाचक में से पंचवटी, पांच वटी, पंच मतलब पांच, वटी तिराहा, तीन राहा,
नवग्रह, नवग्रह, जैसे तिमाहा, चौहद्दी, चौकड़ी, पंचरात्रि, त्रिफला, त्रिभुवन। तो ये संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे। ती का मतलब ती। तो इस तरह से अपना जो है द्विगु समास खत्म हो गया। और आगे है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व में जो है आप इसमें देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे यहाँ पे देखा प्रथम दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका जो ट्रिक है, तो शब्दों के मध्य में या तो ये चिन्ह लगा होगा डैश का, या का चिन्ह होगा, या ये और होगा, या तो डैश या और, इन तीनों में से कोई एक चीज होगा। जैसे यहाँ पे रखा है अन्न जल, तो डैश का चिन्ह है। कंद मूल फल, डैश डैश का चिन्ह। देश विदेश, डैश का चिन्ह। खट्टा मीठा, या डैश का चिन्ह। भला बुरा, हाथ पाँव, ऊंचा ऊंच नीच, नून तेल। जैसे इसमें दे रखा है ना, जैसे भला बुरा, तो इसमें से किसको कह सकते हैं आप, कौन सा सही, कौन सा बड़ा होगा। तो इसलिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हाथ पाँव, इसमें किसको अहमियत दोगे, दोनों ही अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोनों पद प्रधान है। ऊंच नीच, दोनों ही अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों प्रधान है। नून तेल, थोड़ा बहुत, उल्टा सुल्टा, यस अपयस। आगे है अपना बहुव्रीहि समास। तो ये आपका लास्ट है। यहाँ पे जैसे दे रखा है कि बहुव्रीहि समास में जब पहला दूसरा प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा प्रधान होता है। यहाँ पे दे रखा है बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 10 मुख, 10 है मुख जिसके। तो इसका जो समास विग्रह हुआ ये है। 10 मुख का मतलब हो गया 10 है मुख जिसके, अर्थात तो 10 है मुख किसके, किसके 10 मुख हैंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ दिया जाता है रावण। 10 मुख का मतलब हो गया रावण। वैसे देवराज, वह जो देवों का राजा है, मतलब कि इंद्र। वैसे चंद्रमौली, वह जिसके मस्तक पे चंद्र है, अर्थात शिव। तो चंद्रमौली का सीधा सा अर्थ हुआ शिव। वैसे पुंडरीक, पुंडरीक वह जो कमल के समान है, अर्थात विष्णु। पुंडरीक का मतलब हो गया विष्णु। जैसे दुमुहा, दुमुहा का मतलब दोला। त्रिपिटक, 3 पिटकों का संग्रह, अर्थात बौद्ध धर्म ग्रंथ का जो है उसके लिए कहा जाता है। तो त्रिपिटक में जो है कौन कौन से पिटक शामिल होंगे, एक तो आपके अभिधम पिटक हो गए, विनय पिटक हो गया, और आपका जो है ये हो गया आपका सूत पिटक। तो 3 पिटक कौन से हो गए, एक तो अभिधम, सूत और विनय, ये 3 पिटक, जिसका सीधा सीधा सा शब्द होता है त्रिपिटक। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो जैसे 10 मुख है, तो यहाँ पे संख्यावाची है, जो कि मुख्य विशेषता बता रहती है। ये आपका द्विगु समास में भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में 10 मुख शब्द हो और ऑप्शन में बहुव्रीहि समास भी लिखा हो और आपका द्विगु समास भी हो, तो आपको जो है हमेशा बहुव्रीहि समास पे टिक लगाना है, क्योंकि ये सर्वे सर्वा है, ये सबसे बड़ा है। जहाँ पे ये खड़ा हो जाएगा वहाँ पे जो है सबका मतलब खत्म हो, ये अर्थ खत्म हो जाता है। तो ये सर्वे सर्वा हो गया। तो जैसे 10 मुख है, त्रिपिटक है, दो मुहा है, ये संख्यावाची है। त्रि का मतलब हो गया 3, दो का मतलब हो गया 2, 10 का मतलब हो गया 10। तो ये संख्यावाची है, ये द्विगु समास में भी आएंगे। लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है, तो आपको उसी पे टिक लगाना है, वो इसका अर्थ देख करके। जैसे कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म हो गया, दो मुहा का मतलब दोगला हो गया, 10 मुख का सीधा सा मतलब कहा जाता है रावण। तो कोई तीसरा पद प्रधान होना चाहिए उसमें, बस ये भी ध्यान रखिए। एक तो अगर उसका तीसरा मतलब निकल रहा है, अगर वो कोई शब्द संख्यावाची है और उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वो हमेशा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे समास का चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है तो उसको कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों।